ईरान ने जिस तरीके से मार मारी और जिस तरीके से ईरान ने कहर मचाया है, इसके बाद में ट्रंप और नेतन्याहू दोनों ने हाथ खड़े कर दिए। मैं बयान आपको बताने वाला हूं। दोनों देशों में इस वक्त में बगावत का न केवल डर है, बल्कि दोनों देशों के अंदर करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस युद्ध में ट्रंप की तरफ से, नेतन्याहू की तरफ से सोचा जा रहा था कि वो भी आएंगे, वो भी आएंगे, वो भी साथ में कूद पड़ेंगे, ये भी साथ में कूद पड़ेंगे, कोई साथ में नहीं आया। और जो साथ में थे वो छोड़ करके चले गए। और अब अपने देश में ही अपने खिलाफ बगावत का जिस तरीके से बिगुल फूंका जा रहा है, इसके बाद में दोनों ने हाथ खड़े कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा इस बात को स्वीकार किया कैमरे के ऊपर पत्रकारों के सामने, हाँ, जेडी वेंस अमेरिका के उपराष्ट्रपति वो इस युद्ध को नहीं चाहते। अब आप जरा कल्पना करके देखिए कि भारत मान लीजिए किसी युद्ध के अंदर है और उस युद्ध में नरेंद्र मोदी वो युद्ध चाहते हैं और उपराष्ट्रपति खुल करके कह रहे हो कि हम युद्ध नहीं चाहते। हालांकि ऐसा शायद मुमकिन तो नहीं है। यहां पर तो उपराष्ट्रपति को रातों रात घर बैठा दिया जाता है और पता भी नहीं चल पाता कि उपराष्ट्रपति घर क्यों बैठा दिए गए। बात अमेरिका की करते हैं। जेडी वेंस वो खुल करके कह रहे थे और अब जेडी वेंस, हो सकता है कि अमेरिका का प्लान भी यही हो कि जेडी वेंस के जरिए बुलवाया जाए और उसके बाद में कह दिया जाए कि हम अब इस युद्ध से पीछे आ रहे हैं। न जाने अमेरिका का क्या प्लान है। दूसरी तरफ नेतन्याहू, अभी कुल मिलाकर के आप ये कहिए कि ढंग से पिक्चर भी रिलीज नहीं हुई थी, ट्रेलर ही चल रहा था और नेतन्याहू उनके पूरी तरह से होश इस वक्त में उड़े हुए हैं और कोई बयान नेतन्याहू की तरफ से पिछले 24 घंटे से नहीं दिखाई दिया। बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप वो अपने आप रायता समेटे, हम इसमें अब आगे आने वाले नहीं हैं। उनकी खुद के देश में भारी फजीयत हो रही है। लोग बंकरों में जा करके रह करके वहां पर परेशान हो चुके हैं। बंकर की जो जिंदगी है उससे ऊब गए हैं और अब वहां पर भी बगावत दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर के ये जो युद्ध है, जिसकी शुरुआत की थी, जिसका आगाज किया था बड़े गाजे बाजे के साथ में, वो पूरी तरह से उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है।